तो गाइज ये है अपना ओला का स्कूटर का चार्जर। क्या आपने इसके चार्जर की सर्विस कराई है? अगर कराई तो वेल एंड गुड, और अगर सर्विस नहीं कराई तो आज आपको बताता हूँ कि इससे कितने नुकसान होते हैं और सर्विस कराने से कितने फ़ायदे होते हैं, वो भी बताऊँगा। तो ये है अपना ओला का चार्जर, और ये चार्जर जो है इसकी कॉस्ट बता दूँ 15,000 रुपये का आता है। ये इसका प्लग है 16 एम्पेयर का। इसमें पीछे 2 बटन लगे हुए हैं। अभी काम नहीं करेगा, जैसे मैं अभी दबा रहा हूँ तो अभी काम नहीं कर रहा। जैसे हम इसको प्लग को लगाएंगे, प्लग को लगाने के बाद अगर ये रेड बटन है, ये गौर से देखो, रेड बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो इसमें एक MCB लगी हुई है। एक MCB लिखा, टेस्ट बटन जो है ये MCB की तरह काम करता है। जैसे कोई फॉल्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से MCB गिर जाएगी उसकी, और इसमें लगभग 15 एम्पेयर का एक स्विच वो लगा हुआ है, फ्यूज़ लगा हुआ है, वो उड़ जाता है कभी कभार। तो आप उसको भी रिपेयर करा सकते हैं अगर चार्जर सही से काम नहीं कर रहा। तो जैसे ही हम इसको लगाएंगे और कोई फॉल्ट हो गया तो हम ये लाइट जलनी बंद हो जाएगी, और जैसे हम इसको दबाएंगे, रीसेट दबाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली MCB अपना आप ऑन हो जाएगी। जैसे हम क्या करते हैं, हम MCB को उठाना पड़ता है हमें, इसमें उठाने की ज़रूरत नहीं, इसमें ये रीसेट का बटन है, इसको दबाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो ये तो रही उसकी बात। अब करते हैं हम इसको, इसमें नुकसान क्या होता है। तो फिर अगर हम इसकी सर्विस नहीं कराएंगे तो हमारा सबसे पहला ये है कि चार्जर ख़राब हो जाएगा, और ख़राब होने के कई रीज़न होते हैं। जैसे कि इसकी ये गन ख़राब होगी, यहाँ से जो वायर है अनब्रेकेबल होगी, ब्रेक होगी यहाँ से, तो ये ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर ये फ़ैन लगा हुआ है, एक यहाँ फ़ैन लगा हुआ है। ये फ़ैन क्या काम करता है, फ़ैन यहाँ से एयर निकालता है, लेता है और यहाँ से बाहर निकालता है, तो भी ये प्रॉपर काम नहीं करेगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो फ़ैन ख़राब हो गया तो भी आपका चार्जर ख़राब हो गया। फ़ैन के जस्ट पीछे ही आधे पोर्शन में पूरे में इसमें डाईबोर्ड कंपोनेंट बहुत कुछ IC लगे हुए हैं, जो वो क्या करता है, फ़ैन उसको हीट को बाहर निकालता रहता है। तो उसके अंदर जो गर्मी हीट प्रोवाइड होती है कंपोनेंट के अंदर, तो उसको हीट को बाहर खींच के निकाल देता है, और वो उनको नॉर्मल एक टेम्परेचर अंदर का बना के रखता है। दूसरा, अगर आप इसकी सर्विस नहीं कराएंगे, आपका जो स्कूटर है, सपोज करिए कंपनी ने बोला हुआ 6 घंटे कुछ मिनट में आपका स्कूटर प्रॉपर चार्ज हो जाएगा। अगर आप इसकी सर्विस नहीं कराएंगे तो ये भी नुकसान है, वो प्रॉपर चार्ज नहीं करेगा। उसका रीज़न है, रीज़न क्या है, जब आप ये देखोगे ये फ़ैन लगा हुआ है, ये फ़ैन कंटिन्यू चलता रहता है साल, मतलब अगर 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर भी हो गया तो ये चलता रहेगा। अब एक सिंपल सी बात है, सीलिंग फ़ैन ले लो आप। अब जब सीलिंग फ़ैन होता है उसको कंटिन्यू यूज़ करते रहते तो उसके जो ब्लेड होते हैं, उन ब्लेडों पर डस्ट जम जाती है साइडों में से। अब जो उस पर डस्ट जम जाती है तो वो एयर नहीं देता, हवा नहीं देता है। तो जब वो भी हवा नहीं देता, उसके तो ब्लेड भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, 2-2 फुट के ब्लेड होते हैं। ये इतना सा छोटा सा फ़ैन है तो इसके तो ब्लेड भी इतने से होंगे। अब अगर इस पर डस्ट जम गई तो एयर फ्लो करेगा? नहीं करेगा। अब जो एयर फ्लो नहीं करेगा तो अंदर के जितने भी कंपोनेंट है, वो जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट आप निकाल रहे हैं, तो वो हीट जो और ज़्यादा निकलती रहेगी, और एक टेम्परेचर आके कोई भी एक छोटा सा ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर जो उसमें लगे होते हैं, या कोई भी डायोड फूट गया या जो भी हुआ, तो ये आपका चार्जर ख़राब हो जाएगा और आपके 15,000 रुपये लगेंगे। कितना बड़ा नुकसान है। दूसरा, जो वो चार्जिंग का टाइम है, वो चार्जिंग का टाइम लेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये प्रॉपर जो बैकअप देना है इसको वो देगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर हीट जो अंदर से निकाल रहा है, निकाल नहीं पाएगा, और डायोड और इसका जितना भी सामान है वो प्रॉपर चार्जिंग बैकअप नहीं देगा। तो आपका जो स्कूटर सपोज करिएगा 6 घंटे में चार्ज होना है, तो वो 7.5-8 घंटे में चार्ज होगा। आपने कभी देखा नहीं। आप एक बार चार्जिंग पर लगा के अपने फ़ोन में नोट डाउन करना है, टाइमर ऑन कर देना, फिर देखना कि आपका जो चार्जर है वो स्लो चार्ज कर रहा है आपके स्कूटर को। क्यों? क्योंकि आपने इसकी सर्विस नहीं कराई। तो सर्विस कराने से बहुत फ़ायदा है, और फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान तो मैंने आपको बता दिया, अब फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपका जो ये चार्जर है, इसकी कंपनी ने 3 साल की वारंटी दी हुई है, लेकिन इनकेस ये ख़राब हो गया है तो आपको बड़े धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि ओला का जो सर्विस है वो बहुत स्लो है। देखिए, जो आपका उनका जो नए स्कूटर ले जाएंगे फटाफट आपको दे देंगे बहुत जल्दी करके। तो सेल्स तो बहुत अच्छी, सेल्स पे तो बहुत तगड़ा ध्यान दिया ओला ने, लेकिन सर्विस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल 0/0। क्योंकि मैं भी ओला के, ये मेरा चार्जर ख़राब हो गया था, तो ख़राब होने के बाद मैं जब ओला के सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने मुझे 2 बार ऐसे घुमाया कि हाँ जी, हमने आपके चार्जर की वो बना ली, वीडियो बना ली, जैसे चार्जर में जो खराबी है, और आप आना 4-5 दिन में और उसको ले जाना, तो सही हो जाएगा, नया ले लेना आप। तो मैंने ठीक है, एक बार हुआ, 4-5 दिन के बाद गया, कह रहे सही नहीं, अभी नहीं आया है, अब दोबारा वीडियो बनाएगी। बस चलो ठीक है, दोबारा बना लो। दोबारा बनाई, फिर दोबारा 5 दिन का टाइम दिया, फिर दोबारा भी ये प्रोसेस हुआ। तो 2 बार होने के बाद जब मैं वहाँ से निकला तो एक भाई मुझे मिल गए, बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे। वो कहने लगे भाई क्या दिक्कत है यार, काफ़ी बार आ चुके हैं। मैंने जी ऐसे बात है, मेरा स्कूटर का चार्जर ख़राब है, 15,000 रुपये का चार्जर है, बाहर से मिल भी नहीं सकता। दूसरा, ये इन वारंटी है, क्योंकि 3 साल की वारंटी है कंपनी की तरफ से चार्जर की, 3 साल की वारंटी है पूरे चार्जर की।
तो कंपनी की 3 साल की गारंटी है। मैंने इसको बाहर से लूँ तो मिलेगा भी नहीं, और मैं लूँ क्यों, क्योंकि 15,000 रुपये कॉस्ट है, बहुत मोटा अमाउंट है, तो मैं यहाँ रिप्लेस कराना आया। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ धक्के खाते रहोगे, एक छोटा सा काम कर लो, मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, एक बहुत अच्छे इंसान है, वहाँ जाओ और आपका चार्ज जो भी छोटा मोटा काम हो वो कर देंगे, ज़्यादा मेजर काम होगा तो वो बता देंगे, इसको यहीं फिर रिप्लेस करा लेना। तो फ्रेंड मैं वहाँ वीडियो बना के फिर दोबारा आ गया। आने के बाद में उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया था, मैंने चलो 5 दिन में फ़ोन आएगा देख लेंगे। तो मैं पहले उनके पास गया, सज्जन के पास। तो मैं वहाँ जाने के बाद में जैसे ही मैं उनके पास पहुँचा, मैंने जी मेरा ऐसा चार्जर ख़राब हो गया। कह रहा आपने उसकी चार्जर की सर्विस कराई? अब जैसे ही उन्होंने बोला तो मेरे दिमाग में आया, मैंने सर्विस कहाँ होती है इसकी, मैं एकदम शौक हो गया, मैं सर्विस भी होती है? तो उसने भी सिंपल सी बात, जैसे मैंने आपको बोला कि कार की सर्विस होती है, बाइक की सर्विस होती है, तो इसकी भी सर्विस होती है। उन्होंने भी ये कहा इसकी सर्विस होती है, आप इसकी टाइमली सर्विस करो खुद, मुझे ये मेरे यहाँ लाने की जरूरत नहीं, आप खुद घर पे सर्विस करो तो ईजी रहेगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ इतने धक्के खा रहे हो, परेशान हो, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ठीक है जी, सर्विस कैसे होगी आप कर दो, या मैं बताओ कैसे करनी है। तो उन्होंने क्या करा, ऐसे इसको चार्जर को, एक वहाँ पे चार्जर पड़े हुए थे बहुत सारे, वो रिपेयर करते हैं। अगर आपके स्कूटर के चार्जर में कोई दिक्कत आती है बताऊंगा मैं वो भी। उन्होंने पहले क्या किया, तो उन्होंने मेरे यहाँ से वायर ना ब्रेक हुई हुई थी, एक यहाँ से कटी हुई थी, तो ऐसे करके चार्ज हो रहा था, पता नहीं ऐसे करके चार्ज हो रहा था, नहीं छोड़ दो तो बंद हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से इसके पेंच खोले, पेंच खोल के यहाँ से वायर ये बाहर निकल गई, बाहर निकल के सारी वायर काट के दोबारा से उसकी सोल्डरिंग करके, और उन्होंने ये सारे पेंच लगा के दे दिए कि ले जाओ जी। पैसे कितने, पैसे बताओ आपने, सिर्फ 200 रुपये लिए उन्होंने। मतलब मैं 2 बार जा चुका, 5-5 दिन का टाइम हो चुका, और अभी भी क्लियर नहीं था कि मेरा चार्जर मिलेगा कि नहीं मिला, और अभी भी नहीं मिला। देखो अभी भी पुराना चार्जर है, नया नहीं है। देखो वायर भी पुरानी है और ये भी पुराना है, देखो अभी पुराने ही हैं, और लगभग 15 दिन हो गए मैं अभी भी बैठा हूँ। लेकिन मैं परेशान हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आ रही थी। ऐसे पकड़ के कभी ऐसे करके लगाओ और घंटे में तक चार्ज हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी देर लूज़ हुआ और ऑटोमेटिक उसकी चार्जिंग होगी बंद, और मैं सुबह उठ के देखा तो वो 0 चार्जिंग। तो फिर उसको ला के रखना पड़ता, जाना जिस टाइम है उस टाइम नहीं जाना, मजबूरी थी क्योंकि चार्जर नहीं था स्कूटर में, प्रॉपर चार्जिंग नहीं थी, तो फिर उसको रोकना पड़ता था, फिर उसको चार्ज करते थे, तब जाके हम कहीं जाते थे, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो तब से मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपके साथ भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है चार्जर को लेके, तो आप बाहर रिपेयर करवा सकते हैं, नहीं तो मैं उनका नंबर दे दूंगा। आप बहुत रीजनेबल रेट लेते हैं और बहुत आसानी से 1-2 स्टेप भी बताते हैं कि इसको सही होने का, कि ये ऐसे आप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उनको, तो बहुत आसान है। अब उन्होंने सही कर दिया, और मैं अपना जैसे उन्होंने मुझे करके बताया था, अपने चार्जर में बहुत सारे चार्जर रखे हुए थे वहाँ पे, तो इसकी इस तरीके से सर्विस होती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से सर्विस होती है, आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। तो उन्होंने सिंपल से एक ब्लोअर लिया, मैं भी ब्लोअर मंगाया है कहीं से, एक जानकार है उनका ये ब्लोअर मंगाया मैंने, मुझे ब्लोअर चाहिए सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप अपने कंपोनेंट को इस तरीके से सही रख सकते। तो उन्होंने इसको ब्लोअर को लगाया और उठा के, सिर्फ ये ओनली चार्जर है, और चार्जर के यहाँ पे फूंक मारी, मतलब उसकी हवा दी। अब हवा देने के बाद दिखाता हूँ आपको क्या देगा, इतना करना है, यहाँ से फूंक मारी, अरे फ्रेंड ये तो काफी धूल निकली। तो जैसे अभी इसी में धूल निकली है, सेम ऐसे ही उसमें धूल निकली थी। और उन्होंने ये कहा कि देखो, अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये इसके अंदर ये फैन लगा होता है, ये अब इस फैन में क्या होता है, फैन में जम जाती है डस्ट। अब जब डस्ट जम जाएगी तो फैन क्या करेगा, वो एयर जो सर्कुलेट करता है, हवा बाहर निकालता है, वेंटिलेशन का काम करता है, वो प्रॉपर नहीं करता, उसकी वजह से अंदर के कंपोनेंट फूक जाएंगे, और फूकने के बाद आपका 15,000 रुपये खड़े हो जाएंगे, और 15,000 का आपको चार्जर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओला वाले इतनी जल्दी से रिप्लेस नहीं करते, और रियल में नहीं करते। अभी तक मेरा चार्जर रिप्लेस होकर नहीं आया, जिस दिन आ जाएगा वो भी वीडियो बनाऊंगा कि कितने दिन बाद आया है। तो अभी तक तो ये पुराना ही चल रहा है और ये सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बनवा के आ चुका हूँ। अब ये रिप्लेस करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे 200 रुपये लगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 200 रुपये से मुझे बहुत ज्ञान मिल गया कि अपने इस जो चार्जर है उसकी सर्विस बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं हम। तो आप भी इतना सा आसान काम कर सकते हैं। ये ब्लोअर हो आपके पास तो ठीक है, नहीं हो तो जो बाल सुखाने वाला ब्लोअर होता है, हेयर ड्रेसर उसको बोलते हैं, वो भी आप मार सकते हो, उससे भी इसकी सर्विस हो जाएगी, और 100% डस्ट निकलेगी आपके स्कूटर के चार्जर में। चेक करना आप, अगर उससे नहीं निकली तो थोड़ा सा हैवी ब्लोअर लेना, क्योंकि हैवी ब्लोअर से ही होगा कि अंदर तक की सफाई हो जाएगी, बढ़िया साफ हो जाएगा, और इसकी लाइफ बनी रहेगी, और ये जल्दी से खराब नहीं होगा। सबसे मेन चीज़ ये होगा कि अगर ये आपने साफ कर लिया तो आपका जो है वो, सपोज करो कंपनी ने दिए 6.5 घंटे चार्ज होने के, और ये अगर 7.5 घंटे में चार्ज कर रहा होगा 100%, 1-1.5 घंटा फालतू ले रहा होगा। क्यों ले रहा होगा? क्योंकि प्रॉपर चार्जिंग नहीं देगा, और 100% देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फैन का जो एयर वेंटिलेशन का जो काम कर रहा है वो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उस पर डस्ट जमी हुई है। क्योंकि अभी आपके सामने इतनी सारी धूल निकली है, तो वो 100% डस्ट उस आपके चार्जर के पंखे फैन पे भी जमी होगी, वो सही से काम नहीं कर रहा होगा। अब
जो आपका स्कूटर 6 घंटे में चार्ज होना चाहिए वही स्कूटर 6.5 7 या 8 घंटे में चार्ज हो रहा है। तो फ्रेंड आप सोचो, आपकी हर दिन की जो 1.5 घंटा यूनिट आप फूक रहे हो, बिजली फूक रहे हो, तो आपका बिल बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी ये छोटा सा काम करके आपके पर दिन के मतलब हर दिन के कम से कम ही नहीं 10 रुपये तो 5 रुपये 10 रुपये तो आप बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? क्योंकि एक दिन में 1 घंटा भी अगर ये एक्स्ट्रा चलेगा तो 1-2 यूनिट तो लेगा ही लेगा, और 1-2 यूनिट का मतलब है कि आपके 8-10-15 रुपये गए। तो ये बहुत मोटी चीज़ है और बहुत दिमाग में रखने वाली बात है कि इसको हम तो घर पे ऐसे साफ़ कर सकते हैं, महीने भर में साफ़ कर दो। उन्होंने भी बोला 1 महीने में आप एक बार साफ़ कर लो और ज़्यादा नहीं करना। मैंने ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छे सज्जन मिले लगे। अगर मुझे ऐसा मौका मिला कि वो मेरे पास आए या मैं उनके पास जाऊं तो मैं आपका जरूर उनसे मिलवाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा और उनका आपकी शॉप भी दिखाऊंगा, घर भी दिखाऊंगा जैसे भी, और वो काम कैसे करते हैं मैं वो भी दिखाऊंगा मौका मिला तो। अगर आपको लगता है कि आपके चार्जर में कोई छोटा मोटा इशू है तो मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करिए, मैं उनका नंबर दे दूंगा और आप वहाँ कोरियर कर दीजिए। अगर आपके आसपास है तो आप चले जाइए, तो वो सही कर देंगे और बहुत मुनासिब पैसा लेते हैं। क्योंकि मेरे सिर्फ 200 रुपये लिए और सिंपल सी बात है, इसमें वायर काट के अंदर से जोड़ दी, लेकिन उन्हें पता था कि इसमें ये खराबी है। हम ऐसे तुक्के मारेंगे तो नहीं होगा। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सवाल सुझाव जो भी हो आप बिल्कुल कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।